नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज 21 मई दिन बुधवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत के 28 राज्यों का अनोखा संगम। पटना के सड़कों पर उतरी आशा ममता कर्मी। पटना मॉल में धमाके और बंधक बनाकर की गई मॉक ड्रिल। मुजफ्फरपुर से आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का रूट चार्ट जारी। पटना में मल्टी मॉडल हब के बावजूद ऑटो संचालन की अव्यवस्था। चलिए अब बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत के 28 राज्यों का अनोखा संगम। पटना में पुरानी कचरा डंपिंग पॉइंट की जगह अब एकता मॉल बनाया जा रहा है, जो देश के 28 राज्यों के प्रमाणिक और जीआई टैग उत्पादों को एक ही छत के नीचे लगाएगा। 2 एकड़ क्षेत्र में बन रहा यह मॉल न केवल शॉपिंग बल्कि सांस्कृतिक अनुभव भी देगा। यहाँ कश्मीर का पश्मीना, कोल्हापुरी चप्पल, दार्जिलिंग की चाय जैसे उत्पाद मिलेंगे। यह मॉल पटना को एक नया रूप देगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और पर्यटन केंद्र बनेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह परियोजना कचरा प्रबंधन में सुधार की दिशा में भी एक अहम कदम है। पटना के सड़कों पर उतरी आशा ममता कर्मी। पटना में बीते दिन आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, ममता दीदियां, स्वास्थ्य वैक्सीनेटर और कुरियर कर्मी अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी। इनके मुख्य मांगों में स्थायी नियुक्ति, मानदेय में बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा और नियमितीकरण शामिल था। प्रदर्शनकारियों ने राजभवन मार्च करते हुए सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की अपील की। इस आंदोलन को विभिन्न स्वास्थ्य कर्मियों का भी समर्थन मिला। लंबे समय से मांगों की अनदेखी से नाराज कर्मियों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की, जिससे राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा। पटना में मल्टी मॉडल हब के बावजूद ऑटो संचालन में अव्यवस्था। पटना में मल्टी मॉडल हब की शुरुआत के बाद भी जंक्शन क्षेत्र में ऑटो संचालन अव्यवस्थित है। 6 अलग अलग स्थानों से ऑटो चलने से यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। अतिक्रमण, फुटपाथी दुकानों और अस्थायी स्टूडेंट्स के कारण जाम की समस्या बनी हुई है। यात्रियों को ऑटो स्टैंड की जानकारी नहीं होने के वे भटक रहे हैं। बुद्धा स्मृति पार्क, जीपीओ गोलंबर और मल्टी लेवल पार्किंग क्षेत्रों में अव्यवस्था है। प्रशासन ने पार्किंग में रोशनी और यूरिनल की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। ऑटो यूनियन विरोध में प्रदर्शन कर रहा है और 1 दिवसीय धरने की घोषणा की है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारी अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस प्योर पटना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस तरह आप हमारी वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। पटना मॉल में धमाके और बंधक बनकर की गई मॉक ड्रिल। पटना में बीते मंगलवार दोपहर 12 बजे पटना के पीएन मॉल में मॉक ड्रिल के तहत सुरक्षा जांच की गई। अचानक मॉल में 2 बम धमाके हुए और 2 आतंकी घुस आए। उन्होंने लोगों को बंधक बना लिया। थोड़ी ही देर में यह समझ में आया कि यह मॉक ड्रिल का हिस्सा था। एटीएस ने 5 मिनट में मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों से फायरिंग हुई। यह मॉक ड्रिल सुरक्षा प्रबंधों की जांच के लिए की गई थी, जिसमें फायरिंग, बम धमाके और बंधक बनाना शामिल था। कच्ची दरगाह से बिदुपुर पुल के काम में आई तेजी। 5000 करोड़ की लागत से बन रहा कच्ची दरगाह से बिदुपुर पुल तेजी से निर्माणाधीन है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने निरीक्षण कर काम में तेजी कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह 6 लेन पुल नवादा, मुंगेर और नालंदा के लोगों को बिना पटना क्रॉस किए उत्तर बिहार पहुंचने की सुविधा देगा। पुल जेपी सेतु, गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु से जुड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा होगा। इससे व्यापार, पर्यटन और आवागमन में सुधार होगा। साथ ही पटना शहर को जाम से भी राहत मिलेगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक की तर्ज पर बिहार के छात्राओं के लिए प्लान तैयार। बिहार शिक्षा विभाग ने छात्राओं को तैराकी में दक्ष बनाने के लिए विशेष योजना तैयार की है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की तर्ज पर उच्च माध्यमिक स्कूलों में तरनताल स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाएगा। जिन स्कूलों में पर्याप्त स्थान होगा वहां यह सुविधा दी जाएगी। प्रस्ताव बिहार शिक्षा परियोजना स्तर पर तैयार हो चुका है। निर्माण से पहले अधिकारियों की टीम दोनों राज्यों का दौरा करेगी। योजना का उद्देश्य बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है, जिससे वे देश में पहचान बना सके। राज्य में आधी रात को 11,000 शिक्षिकाओं का हुआ तबादला। बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के तहत शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में SCSS सिद्धार्थ ने आधी रात को 11,801 महिला शिक्षिकाओं का अंतर जिला तबादला किया। तबादले की जानकारी ई शिक्षा कोष पोर्टल और शिक्षकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS से
दी गई है। यह तबादला टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत चयनित शिक्षिकाओं का है, जो मुख्यात दूरी के आधार पर किया गया। विस्तृत सूची पोर्टल पर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। शिक्षा विभाग ने तबादले को लेकर सूची सार्वजनिक न करने का फैसला किया है। बीते दिन योगदान से संबंधित आदेश और अंतिम तिथि जारी की गई थी। 4 शिक्षकों के आवेदन भी निष्क्रिय किए गए थे। मुजफ्फरपुर से आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का रूट चार्ट जारी। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने मुजफ्फरपुर से आनंद विहार दिल्ली तक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 24 मई से 19 जुलाई तक हर शनिवार को चलेगी। ट्रेन पाटलिपुत्र, हाजीपुर, डीडीयू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और प्रयागराज होते हुए आनंद विहार पहुंचेगी। इसके साथ ही दिल्ली से दरभंगा, नई दिल्ली से सहरसा और उधना से गया के लिए भी एक समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह पहल ग्रीष्मकालीन भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा देने के उद्देश्य से की गई। दिग्वेश राठी पर लगा एक मैच का बैन। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच में दिग्वेश राठी और अभिषेक शर्मा के बीच झगड़ा हुआ। राठी ने अभिषेक का विकेट लेने के बाद आक्रामक जश्न मनाया, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हुई। बीसीसीआई ने राठी पर एक मैच का बैन और मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया, जबकि अभिषेक पर मैच फीस का 25% जुर्माना और एक डिमेरिट अंक दिया गया। यह घटना आईपीएल नियमों का उल्लंघन मानते हुए सजा दी गई। यूट्यूबर मनीष कश्यप की बिगड़ी तबीयत। बीते दिन पटना के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार को मनीष और अस्पताल के डॉक्टरों के बीच झड़प हो गई थी, जब उन्होंने पीएमसीएच में एक मरीज की पैरवी करते हुए गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए वीडियो बनाना शुरू किया। इस पर महिला डॉक्टर ने बहस हो गई और जूनियर डॉक्टरों ने उनकी धक्का मुक्की की। बाद में मनीष को अस्पताल से 3 घंटे बाद छोड़ा गया। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। कश्यप ने बाद में माफी मांगकर समझौता किया। पटना में उमस वाली गर्मी, आंशिक बारिश की संभावना। पटना में उमस वाली गर्मी बनी रहेगी। बीते सोमवार को पटना का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है, लेकिन मौसम में थोड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा पटना सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबूंदी और बादल छाए रहने की संभावना है। डायनासोर है बिहार में चूहे, इनमें अपार क्षमता, मनोज झा का तंज। बीते दिनों एनएमसीएच अस्पताल में मरीज के पैर को चूहे द्वारा कुतरवाने की घटना पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार के चूहों में अद्भुत क्षमता विकसित हो गई है। उन्होंने कहा कि ये चूहे कभी शराब पी जाते हैं तो कभी पहाड़ खोद डालते हैं। यह पूछते हुए कि यह चूहे हैं या डायनासोर, झा ने सरकार की नाकामी पर तंज कसा और एनडीए नेताओं को भी यह बयान बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाता है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। अब विद्यालय शिक्षा समिति देखेगी स्कूल प्रबंधन की व्यवस्था। बीते दिन बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ से हटाकर विद्यालय शिक्षा समिति को सौंप दी है। अब समिति के सदस्य स्कूल संचालन की निगरानी करेंगे। इसके लिए राज्य भर में जून से अगस्त तक प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। लगभग 70,000 स्कूलों की समितियों के 6 सदस्यों को स्कूल प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें से 2 को मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा, जो 2 अन्य सदस्यों को प्रशिक्षित करेंगे। यह पूरी प्रक्रिया और आवासीय और 3 महीनों में पूरी हो। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 36 अनुमंडलों में नए एसडीओ तैनात। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव 2025 से पहले व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य के 36 अनुमंडलों में नए एसडीओ की तैनाती की गई, जिसमें बांका, बक्सर, गया, नवादा, गोपालगंज, बेतिया और सहरसा शामिल है। साथ ही कई आईएएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। भागलपुर नगर निगम की आयुक्त डॉक्टर प्रीति को जहानाबाद, जबकि भोजपुर जिला परिषद की उप विकास आयुक्त डॉक्टर अनुपमा सिंह को स्वास्थ्य विभाग पटना में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। यह कदम प्रशासनिक तैयारियों को सशक्त करने के लिए उठाया गया है। पटना में इस सुविधा की हो रही तारीफ। बीते रविवार पटना जंक्शन के वातानुकूलित सबवे की नई सुविधा ने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आकर्षित किया। मल्टी मॉडल हब को जंक्शन से जोड़ने वाले एक्सकेलेटर, ट्रैवलेटर, सीढ़ी और रैंप ने यात्रियों को राहत दी। खासकर ट्रैवलेटर पर बच्चे बार बार चढ़ने की जिद करते दिखे और अंकल एक बार और जैसी बातें सुनने को मिली। यात्रियों ने सेल्फी पॉइंट्स का भी आनंद लिया। अब यात्री इस मार्ग से बस या ऑटो लेकर अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच रहे हैं।
लोग इस आधुनिक सुविधा की सराहना कर रहे हैं। पटना के पुनपुन में बनेगा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स विलेज। बिहार सरकार ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 8 प्रमंडलों में खेल गांव स्पोर्ट्स विलेज बनाने का फैसला लिया है। पटना के पुनपुन में 100 एकड़ में राज्य का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स विलेज बनाया जाएगा, जिसमें एथलेटिक्स, ट्रैक, क्रिकेट, फुटबॉल ग्राउंड, फिजियोथेरेपी यूनिट समेत ओलंपिक स्तर की सुविधाएं होंगी। सहरसा और पूर्णिया में निर्माण जल्द शुरू होगा। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा समेत अन्य जिलों में भूमि चिन्हित कर प्रक्रिया तेज की गई है। यह पहल बिहार को खेलों में नई पहचान दिलाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। नीतीश सरकार ने दे दी एक और खुशखबरी। बिहार के हर जिलों में खुलेगा मॉडल बीएड कॉलेज। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के हर जिले में एक सरकारी मॉडल बीएड कॉलेज खोला जाएगा, जिसमें 120 सीटें होंगी और छात्र छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही पुराने बीएड कॉलेजों में अब बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे सामान्य पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत बीएड कॉलेजों में संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां छात्र शिक्षकों को शिक्षण सामग्री तैयार करने का प्रशिक्षण मिलेगा। हालांकि काउंसलिंग को भी कोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। विशेष बीएड कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। मई से जून के महीने में एसी चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान। अगर आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी सर्विसिंग समय पर करवाना जरूरी है। 600 घंटे चलाने के बाद एक बार सर्विसिंग करवाए। एसी को लगातार 15 घंटे चलाना एसी ब्लास्ट का कारण बन सकता है, इसलिए 4 से 5 घंटे बाद उसे 1 से 2 घंटे के लिए बंद करें। एसी के फिल्टर को हर 4 से 5 सप्ताह में साफ करें ताकि कंप्रेशन पर अतिरिक्त प्रेशर ना पड़े। गैस रिसाव की जांच नियमित रूप से करें, क्योंकि इससे ब्लास्ट हो सकता है। अगर बिजली फ्लैक्चुएशन ज़्यादा है तो स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करें। आइडियल टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रखें ताकि एसी की परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहे और बिजली का बिल कम आए। व्हाट्सएप ने लॉन्च किए ये 2 नए फीचर्स। व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने यूजर्स के लिए 2 नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। पहला, चैनल पोस्ट को स्टेट करने का ऑप्शन, जिससे आप किसी भी पोस्ट को महत्वपूर्ण मानकर उसे स्टार कर सकते हैं। इसके लिए पोस्ट पर क्लिक करें और स्टेट का ऑप्शन चुनें। दूसरा, प्राइवेट मैसेज को समराइज करने का फीचर है, जो फिलहाल डेवलपमेंट में है। इस फीचर के जरिए यूजर्स चैट ग्रुप और चैनल्स में आने वाले नए मैसेज का संक्षेप मेटा एआई की मदद से प्राप्त कर सकेंगे। यह फीचर खासतौर पर तब उपयोगी होगा जब बहुत सारे नए मैसेज आते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1991 पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी। आज के दिन 1960 में भारतीय अभिनेता मोहनलाल का जन्म हुआ था। आज के दिन 1908 में पहली हॉरर फिल्म शिकागो में प्रदर्शित हुई। 1931 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध व्यंग रचनाकार शरद जोशी का जन्म हुआ था। आज के दिन हर साल 21 मई को भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, जो राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आधारित है। आज के दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। आज पटना के पर्यटन में बात होगी इस्कॉन मंदिर की। पटना के बुद्धा मार्ग पर स्थित इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री राधा बांके बिहारी जी मंदिर भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण को समर्पित एक भव्य धार्मिक स्थल है। 108 फीट ऊंचा यह मंदिर 84 खंभों पर टिका है और 2 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इसकी नींव 1984 में रखी गई थी। मंदिर में श्री राधा कृष्ण, गौर निताई और राम जानकी, लक्ष्मण, हनुमान की मूर्तियां हैं। दीवारों पर कृष्ण लीला की सुंदर नक्काशी है। यहाँ सुबह 4:30 बजे आरती होती है। परिसर में ध्यान केंद्र, अतिथि गृह, सभागार और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी मौजूद है, जो इसे एक आध्यात्मिक केंद्र बनाती है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है शंकर गुप्ता, सुमन कुमार, संजीव कुमार, नुरल होड़ा, ध्रुव कुमार, ममता कुमारी, नेहा कुमारी, बबलू कुमार, रमेश कुमार, कौशल कुमार, सजन यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आप सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।